भूमि अभिलेख दारवा कार्यालय से वर्ष 2006 में सेवानिवृत्त है कर्मचारी तारा सिंह राठौड़ प्रशासकीय लापरवाही का खामियाजा उठा रहे हैं। सेवानिवृत्ति के 18 साल के बाद भी उन्हें ना तो 7वें वेतन आयोग का कोई लाभ मिला है और ना ही उन्हें पेंशन बढ़ोतरी की रकम प्रदान की जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। सारी उम्र सेवा प्रदान करने के बाद भी सेवा से निवृत्त हो चुके किसी बुजुर्ग सेवानिवृत्त कर्मचारी को अपने हक और अधिकारों के लिए जी तोड़ संघर्ष करना पड़े तो इसे क्या कहा जाए? अपनी बदकिस्मती कहा जाए या संबंधित विभाग की उच्च कोटि की लापरवाही कहा जाए? इस सवाल का जवाब भले ही जो भी हो, लेकिन उस जवाब से पहले संबंधित सरकारी विभाग पर लानत भेजी जाए, क्योंकि अगर किसी रिटायर्ड बुजुर्ग कर्मचारी को उसके सेवानिवृत्ति के 18 साल बीतने के बाद भी सरकारी सहूलतों के लिए संघर्ष करना पड़े और 7वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित होना पड़े, तो निश्चित ही संबंधित विभाग कसूरवार है और उसकी लापरवाह कार्य प्रणाली सवालों के कटघरे में खड़े हो जाती है। भूमि अभिलेख कार्यालय दारवा से वर्ष 2006 में सेवानिवृत्त हुए छाननी लिपिक यानी क्लर्क तारा सिंह रामचंद्र राठौड़ को बीते 18 सालों से अपने हक की राशि हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वर्ष 2006 में रिटायर हुए तारा सिंह राठौड़ ने अनेकों बार भूमि अभिलेख दारवा कार्यालय, यवतमाल सहित नागपुर कार्यालयों को आवेदन कर अपने सेवानिवृत्ति रकम दिलाए जाने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपे। लगातार संबंधित कार्यालयों के चक्कर भी काटे, लेकिन बीते कई सालों से उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही। भूमि अभिलेख दारवा कार्यालय की लापरवाही से तंग आकर उन्होंने हाल ही में अपनी शिकायतों का कच्चा चिट्ठा ज्ञापन के रूप में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजकर स्पष्ट कर दिया है कि उनकी समस्या का समाधान आगामी 30 दिनों के भीतर नहीं किया गया तो वे अनशन का रास्ता अपनाएंगे। गौरतलब है कि तारा सिंह राठौड़ को 7वें वेतन आयोग का लाभ सेवानिवृत्ति के बाद भी नहीं मिल रहा और ना ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन बढ़ोतरी की अतिरिक्त राशि का भी उन्हें कोई लाभ दिया जा रहा है। बार बार आवेदन किए जाने पर कभी ये प्रमाण पत्र तो कभी वो प्रमाण पत्र को जोड़ने की अनावश्यक मांग उनसे की जा रही है। सभी कागजातों की पूर्ति किए जाने पर भी समस्या का समाधान आखिर क्यों नहीं निकल रहा, ये बड़ा सवाल है। भूमि अभिलेख अधीक्षक कार्यालय यवतमाल के पास भी उनका CR सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है। पूछे जाने पर वो प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, गुम हो चुका है जैसी बात कह दी जाती है और अनावश्यक कागजातों की खानापूर्ति में उन्हें उलझा दिया जा रहा है। रिटायर झाल्यानंतर मला सगळं माझे पैसे वगैरे सगळं मिळाले। दुसरं कालबद्ध 10 वर्षानंतर ते दुसरी कालबद्ध पदोन्नती मिळणार होती ती मिळाली नाही। त्यासाठी मी अर्ज केला ऑफिसला। त्यांनी सांगितलं की बाबा तुमचे कास्ट व्हॅलिडिटी पाहिजे। पहिल्या पदोन्नती वेळेस त्यावेळेस त्याची गरज पडली नाही। नंतर आता गव्हर्नमेंटचं नवीन GR आल्यामुळे काल जात पडताळणी पाहिजे म्हणून ते 12 महिन्यानंतर सबमिट केलं ऑफिसला। भूमी अभिलेख उपसंचालक भूमी अभिलेख नागपूर यांच्या पत्रावरून मी त्यांना सबमिट केलं। त्यांनी सबमिट केल्यानंतर त्यांनी 10 महिन्यानंतर पुन्हा पत्र पाठवलं की मला तुमचे CR मिळत नाही आहे 2005 वर्षाचे, त्याच्यामुळे तुमचे प्रश्न प्रलंबित आहे, ते मिळाल्यानंतर पुढची कार्यवाही करण्यात येईल असं पत्र पाठवलं मला। नंतर मी लोकायुक्ताकडे पत्र पाठवलं, त्यांनी सुद्धा हे कळवलं तुमची कार्यवाही सुरू आहे म्हणून। तर या समस्येमुळे तुम्हाला काय अडचणी येत आहे? मला अडचण पैशाची अडचण, रिटायरमेंट झाल्यानंतर 18 वर्ष होऊन राहिले सर मला रिटायर होऊन। आर्थिक परिस्थितीमुळे परेशानी आहे, दुसरं काहीच नाही आहे। काय अपेक्षा आहे तुमच्या? अपेक्षा माझे हक्काचे पैसे मला मिळायला पाहिजे, दुसरं काहीच अपेक्षा नहीं है। उपसंचालक भूमि अभिलेख कार्यालय अमरावती विभाग के आला अधिकारी अगर ये खबर देख रहे हैं तो इस ओर ध्यान दे और एक रिटायर्ड बुजुर्ग को राहत प्रदान कर अपने प्रशासकीय कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करे, क्योंकि 75 वर्षीय तारा सिंह राठौड़ मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। बगैर किसी गलती के उन्हें लाभ से वंचित रखना यानी एक तरह का अन्याय है और इसके लिए संबंधित विभाग जिम्मेदार है। और अब इस बुजुर्ग सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न्याय दिलाना और संबंधित विभाग की जिम्मेदारी तय होना बेहद जरूरी हो गया है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।